बहुत पुराने जमाने की बात है। अल्लाह हमें एक बेटी अता फरमा। अल्लाह हमारी दुआ जरूर कबूल करेगा। एक छोटे से गांव में हम नेक दिल थे, लेकिन उनके कोई औलाद नहीं थी। रोज रात को तारों भरे आसमान के नीचे दोनों मिलकर अल्लाह से दुआ मांगते कि उन्हें एक बेटी अता हो। ए अल्लाह हमारी दुआ कबूल फरमा। दिन अहमद जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि अचानक उसकी नजर एक अजीब व गरीब चीज पर पड़े। ये क्या है? इतना बड़ा, इतना चमकदार अनार। जंगल में इतना खूबसूरत अनार कहां से आया? सोने की तरह दमक रहा था और इससे नूर की किरणें निकल रही थीं। अल्लाह का करम है, ये अनार आयशा के लिए ले जाऊंगा, वो बहुत खुश होगी। आज तो काम छोड़कर फौरन घर जा। आयशा, देखो ये जादुई अनार, अल्लाह का करम है, तुम्हारे लिए लाया हूँ। अल्लाह का शुक्र है तुम घर आ गए। अंदर से बच्चे निकले। अल्लाह का करम देखो, हमारी दुआ कबूल हो गई। हाँ, हमारी दुआ कबूल हो गई। अल्लाह का शुक्र नेकी। सुभान अल्लाह, ये तो बिल्कुल परी जैसी लड़की है। अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली आयशा। हाँ अहमद, हमारी खैरियत है, ये बच्चे कमाई कर रहे हैं। अनारा बरी हो गए। वक्त के साथ उसकी खूबसूरती भी बढ़ती गए। पूरा गांव अनारा की खूबसूरती की तारीफ करता था। उस शहर में राजा शहरयार हुकूमत करती थी। उनके रानी जरीना असाद और जदू टुडे की महिर थी। उनके 7 बेटी थी। मैंने एक छोटे से गांव में एक लड़की देखी है, प्रिंसेस अनारा। इसकी खूबसूरती की तो कोई मिसाल ही नहीं। कहते हैं सूरज भी उसके आगे मांद पड़ जाता है। क्या बकवास है। कौन है ये लड़की जो मुझसे ज्यादा खूबसूरत हो? से सर खो गया। उसने जादू की ताकत से अनारा को महल में बुला लिया। ये कहाँ है? मैं गांव में थी। ये जादू है। मदद कोई है? मुझे घर वापस भेजो। इस लड़की का खात्मा करना पड़ेगा अभी फौरन। बताओ अनारा, तेरी जिंदगी किस चीज से वाबस्ता है? जल्दी बताओ। दिल दिल में ये मुझे मारना चाहती है। अगर मैंने सच बताया तो मर जाऊंगी। मुझे होशियारी से काम लेना है। ये क्या? अभी बताओ, ये क्या? तुम अभी तक जिंदा हो? अभी बताओ, सच बताओ अपनी जान का राज। तुम मत छूके। रानी जी, मेरी जिंदगी आपके सबसे छोटे बेटे की जिंदगी से वाबस्ता है। रानी ने फौरी तौर पर अपने छोटे बेटे को कत्ल कर दिया, लेकिन अनारा जिंदा रही। रानी ने दोबारा पूछा, ये क्या? तुम अभी तक जिंदा हो? अभी बताओ, सच बताओ अपनी जान का राज। रानी जी, अब मेरी जिंदगी आपके दूसरे नंबर के बेटे से वाबस्ता है। इस तरह उनारा ने एक एक करके 7 बेटों का नाम लिया और रानी ने अपने तमाम बेटे कुर्बान कर दिए। लेकिन नामुमकिन, मेरे सारे बेटे चले गए और ये अभी तक जिंदा है। अब मैं अपना सबसे ताकतवर जादू इस्तेमाल करूंगी। रानी के जादू की कुव्वत बहुत जबरदस्त थी। आखिरकार अनारा को मजबूर होकर सच बताना पड़ा। वो पेन्नेरान मच्छी के पेट में है, मथाडी के पेट में एक तोता है, तोते के पेट में एक छोटा सा सुनहरा संदूक है और संदूक में वो पेंडेंट है। बहुत खूब अनारा, अब मुझे इस लाल मछली तक पहुंचने का रास्ता बता। जी रानी जी, वो मछली एक जादुई झील में रहती है जो यहाँ से दूर पहाड़ों के पार है। आख अपने आदमियों को भेजो, फौरी तौर पर वो सब ले आओ। जी रानी साहबा। संदूक, संदूक आ गया। अब देखती हो तुम कैसे जिंदा रहती हो। आ गया। अब देखती हूँ तुम कैसे जिंदा रहती हो। अब तुम मेरी रहम की भीख मांगोगी। अनारा ने पहले ही उन्हें बता रखा था कि अगर ऐसा हो तो क्या करना है। हमारी अनारा, क्या हो गया हमारे बच्चे को? याद है अना ने हमें क्या कहा था? अगर मुझे खूबसूरत कपड़ों में सजाकर जंगल बीच में एक बिस्तर पर रख देना। लेकिन वहाँ की बेटी की बात माननी होगी आयशा, शायद इसमें ही उसकी निजात हो। अल्लाह पर भरोसा रखो। राजा शहरयार अपने 7 बेटों की मौत से बहुत गमगीन थे। उन्होंने शिकार करने का इरादा किया ताकि गम भूल सके। जंगल में घूमते हुए इनकी नजर अचानक अनारा पड़ी जो सोई रही। ये कौन है? इतनी खूबसूरत। क्या ये कोई परी है या इंसान का इंसान है?
लेकिन ये तो जीती जागती नहीं लगती। मैं जानता नहीं तुम कौन हो, कहां से आई हो। राजा का दिल अनारा की खूबसूरती देखकर फरिश्ता हो गया। वो रोज जंगल आते एक छोटा सा बच्चा करता। कुछ वक्त बाद एक दिन उस बिस्तर के पास एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ जो राजा और अनारा का बेटा था। राजा ने उसे अपना बेटा समझकर पालना शुरू किया। बेटा जल्दी बड़ा हो गया और बहुत होशियार था। एक दिन उसने अपने वालिद से पूरी दास्तान जान ली। अब्बा जान, मैं अपनी उम्मा को जिंदा करूंगा, मुझ पर भरोसा करें। अम्मा जान, मैं आपको जिंदा करूंगा। आप देखेंगी मैं बहुत होशियार हूँ और जल्दी बड़ा हो गया हूँ, मुझ पर भरोसा करें। बेटा रानी जरीना के पास गया और माजियों में मिठाइयाँ दो, मैं बहुत भूख। अरे मेरे प्यारे, ये मिठा दी, पहलो पेंडेंट दो जो आपने पहना हुआ है, वही दो, फिर मिठाई खाऊंगा। दादी जान, पहले वो पेंडेंट दो जो आपने पहना हुआ है, वही दो, फिर मिठाई खाऊंगा। अच्छा मेरे प्यारे, लेकिन पहले ये छोटी सी जादुई चीज ले लो। शुक्रिया दादी जान। नहीं नहीं, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, नहीं दूंगी। तो फिर मिठाई भी नहीं खाऊंगा, पेंडेंट दो। अच्छा चलो, ये पेंडेंट बस, अब रो मत, ये क्या बच्चों वाली जिद है। पेंडेंट? अरे कहाँ जा रहा है, वापस आओ। अरे बेटा वापस आओ, ये क्या जिद है? नहीं, अब ये मेरा है। वापस आओ फौरन, खतरा है जंगल में। बेटा दौड़ता हुआ जंगल पहुंचा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं हूँ आपका बेटा। अम्मा, माँ, आप जाग गई, आप जाग गई। मेरा प्यारा बेटा, तुमने मुझे बचा लिया। अनारा, तुम जिंदा हुए पर। मैं जानती थी कोई मेरी हिफाजत कर रहा है। आपकी वफा का सिला मिला मुझे। क्या तुम मेरी रानी बनोगी? मैं वादा करता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहोगे। अनारा, क्या तुम मेरी रानी बनोगी? मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। हमारी रहत है। बेटी, तेरी खुशी में हमारी खुशी है। अल्लाह तुम्हें सदा सलामत रखे। आज से इस महल में मोहब्बत और इंसाफ की हुकूमत होगी। रानी अनारा जिंदाबाद। हुक्म देता है रानी जरीना को गहरी खाई में फेंक दो। उसे अपने किए की सजा मिलनी चाहिए। अम्मा और अब्बा जान जिंदाबाद।